सो हेलो 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 मेरे प्यारे छोटू प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी जिंदगी में तोड़ू फोड़ू काम कर रहे होंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में बेटा हम एक्सरसाइज 5.3 जो कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली हमें सम ऑफ एपी निकालना है। पिछले सारे एक्सरसाइजेस में आपने कभी एपी के साथ खेलना सीखा, तो कभी एपी का एनएट टर्म निकालना सीखा वगैरह, लेकिन इस वाले एक्सरसाइज में आपको हमेशा एपी का सम निकालना होगा। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस वीडियो में मैं पहला क्वेश्चन पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, इसके चारों पार्ट्स। तो आज जो पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसे हम करते हैं। और थोड़ा सा अगर मैं आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दूं यहाँ पे, क्योंकि वो भी जरूरी है, तो देखो यार, एसन जो होता है जिसे हम सम ऑफ एपी कहते हैं, वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n-1 * d। इसका डेरिवेशन आप क्लास 11th में पढ़ोगे कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है। ओके, या फिर आप एनसीईआरटी में पढ़ लेना अगर गिवन हो तो इसका डेरिवेशन 11th में अच्छे से कराया जाता है। और एक और फार्मूला होता है बेटा, n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एक्चुअली कुछ किया नहीं गया है, इसमें से एक ए को बाहर ले लिया जाता है। एक ए को बाहर लोगे तो ए प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है, एन टर्म का क्या मतलब होता है, लास्ट टर्म। तो वही है n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हो तो आप वैसे कर सकते हो। अगर आपको एन डी और ए इन सब की नॉलेज हो तो आप ऐसे कर सकते हो। तो अभी जितने भी क्वेश्चंस आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 10 टर्म्स, यानी कि एन की वैल्यू मुझे दे दिया, डी की वैल्यू मैं निकाल ही लूंगा, ए की वैल्यू मुझे गिवन है, तो मैं सभी क्वेश्चंस में, सभी के सभी क्वेश्चंस में यही वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। ओके, तो आ जाओ, तो फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन का जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से भैया, 2 7 12 ऐसे ऐसे करते करते हमें 10 टर्म्स तक जाना है। तो आप एकदम अंधा मतलब एकदम टटोल के बता दे भाई, एकदम अंधा टटोल के बता दे कि इसमें जो डी की वैल्यू है बेटा, डी की वैल्यू है 5, क्योंकि डी क्या होता है, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। ये तो मतलब एकदम रटवा चुका हूँ आपको। ए की वैल्यू है 2, और फिर एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 10। ये आप पहले ही डाटा लिख लो, डाटा लिख के क्वेश्चंस करने से क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, मतलब आपको ज्यादा इधर उधर खोजना नहीं पड़ता, और गलती करने के चांसेस भी आपके कम हो जाते हैं। तो देखो, ये 2a यानी कि 2 टाइम्स a यानी कि फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 10-1 दैट इज 9 इंटू डी कितना आ जाएगा, 5। ओके, तो जरा इसे करो बेटा, तो ये आ रहा है 5, और ये आ रहा है आपका 4, और प्लस ये आ रहा है 45। और फिर इसको करोगे तो ये आ जाएगा 20, और प्लस में ये आ जाएगा कितना, 245, 200 सॉरी 225 ना, हाँ 225। ये आ रहा है आपका 225। ओके, तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ, तो ये आ गया 225। तो इन दोनों को जोड़ो तो आंसर आ गया 245, 245। और 245 आप का इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, तो 245 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, कहानी खत्म। बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको ज्यादा एलोबरेट करने में कोई फायदा है नहीं। ओके, तो मैं सीधे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा, आ जाओ। मैं किया है पेन का कलर चेंज, रंग बिरंगी दुनिया बना रहा हूँ मैं। ओके, देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि जो सीक्वेंस है हमारा, जो कि एपी है। ओके, सीक्वेंस है जो कि एपी है। बच्चा क्लास 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज नाम से ये चैप्टर आएगा, और ज्यादातर मैं वहीं पढ़ाया हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज, इसीलिए मेरे मुंह से बार बार सीक्वेंस निकलता है। एक्चुअल में ये एपी है। ओके, मतलब सीक्वेंस के देख के पहचानना होता है ये एपी है क्या है, जीपी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है क्या है। ओके, तो ये -37, -34, अगेन -29, अप टू कितना बताना है बेटा आपको, अप टू आपको 12 टर्म्स बताने हैं। तो यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो एस एन बराबर आ जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2a मीन्स 2 टाइम्स ऑफ -37 प्लस n-1, डेट इज n-1 यानी कि 11, 12 में से एक गया 11 इंटू डी। और डी की वैल्यू क्या है, तुम यहाँ पे देख सकते हो यार, हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें 4 जोड़ रहे हैं, इसमें 4 जरा जोड़ो, तो 4 जोड़ोगे -33, फिर 4 जोड़ोगे तो यानी कि डी की वैल्यू है 4। ओके, तो ये आ गया 6, और ये कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 7 दूनी 14, 4 1 3 दूनी 6 1 7 -74, और प्लस ये आ रहा है 44, 11 चौक 44। ओके, तो ये आ रहा है 6, और इसको जरा घटाओ तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3 माइनस का। ओके, तो ये आ रहा है बेटा -180, यानी कि -180, इसका पूरा समेशन आएगा, यानी कि इन सारे टर्म्स को जब आप एंड तक जोड़ोगे तो आप बोल सकते हो कि आपका जो आएगा वो -180 आएगा। तो -180 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होने वाला है। ओके, तो बस इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। काफी ज्यादा सिंपल है यार, इसलिए मैं इसमें बहुत कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अब इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं भाई, तो इसमें क्या मैं मतलब फालतू में ज्ञान दूं। ओके, और देखो भाई, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, तीसरा क्वेश्चन है 0.6। ओके, ये मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख रहा हूँ मैं। 1.7, 2.8, अप टू ये कितना दिया है, अप टू 100 टर्म। इसका सम जो होगा वो ज्यादा आएगा, क्योंकि यार 100 टर्म्स तक जोड़नी हो तो छोटी छोटी भी 100 चीजें मिल जाए तो वो बड़ी हो जाती हैं। ओके, तो एस एन बराबर n/2 यानी कि बेटा 100/2 ब्रेकेट में, अब तो मैं फास्ट कर रहा हूँ, डेट इज 2 टाइम्स 0.6 प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 99 इंटू डी।
अब डी की वैल्यू जरा निकाल लो, तो डी की वैल्यू कितना आ रहा है, आई थिंक 0.6, इसमें से 1.1 आ रहा है क्या, यस 1.1। और सही बताऊं तो ये वाला क्वेश्चन जो था, ये वाला क्वेश्चन हमारा nth टर्म ऑफ एपी में भी था, यही सेम क्वेश्चन, आप जाके देखना है ऐसा ही, मतलब उसमें हमें टर्म निकालनी होगी, इसमें सम निकालना। ओके, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो ये आ गया बेटा आपका 50, और ये आ गया आपका 1.2, और फिर ये आ गया 99 इंटू 1.2 कितना होगा, 99 इंटू आप 11 कर लो तो डेट इज 9999 भाई साहब, 9 9 18 8 1 और 9 1 10, और यहाँ पे आ गया 108, यानी कि ये आ रहा है 108.9। ओके, जरा इसको सॉल्व करो तो ये आपका कितना आ जाएगा, 9 2 11 1 हासिल 1, और 9 2 11 1 1, और इधर आ गया 9, इधर आ गया 0, और बस इधर आ गया आपका 1। तो आई थिंक इतना, अब इसमें हमें 50 से गुणा करना है, तो यार इसको मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ सट से। तो इसमें अब आपको करना है किससे बेटा गुणा, इसमें आपको 50 से गुणा करना है, या फिर आप बोल दो 01091 इंटू 5, तो ये मेरा आ रहा है 5455। तो 5455, दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो चुका है खत्म। ओके, आप थोड़ा एक बार कैलकुलेशन देख लो यार, कैलकुलेशन में कहीं मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। 108.9 एंड प्लस 1.2 मुझे करना है यार, ये 110 आ रहा है, सॉरी कैसे गलती हो गई भाई, 9 2 11 1 8 1 9 1 10, वाह बाबू वाह, हाय वाह सर, वाह सर वाह, कमाल करते हो। ओके, इसको मैं मिटा के कर देता हूँ, ओके, इसको मैं मिटा के अच्छे से कर देता हूँ एक जगह पे। ओके, है तमन्ना यही जिंदगी की सनम। देखो बेटा, इसमें मैं अगर एस एन बोलूँ तो एस एन मेरा कितना आ रहा था, इधर आ रहा था 50 इंटू, इधर आ रहा था 1.2 प्लस 108.9। तो जब मैं इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है 50 इंटू 110.1। तो एक जीरो का आप अंदर भेज दो यार, तो ये आ गया 50 इंटू 1 1 0 एंड 1। अब बस सबको 5 से गुणा कर दो, तो जब फाइनली गुणा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 एंड 0 5 एंड 5। ओके, यानी कि 5505, 5505 जो होने वाला है इसका फाइनल आंसर होने वाला है, यानी कि ये वाला जो आंसर आपका करेक्ट है। एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे हो रही थी जिसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो रहा था। ओके, तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है यार। कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि एस एन में बस आपको कॉन्सेप्ट इतना ही ध्यान में रखना है, एस एन इक्वल टू होता है n/2 ब्रेकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है बेटा, ये वाला फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब आपको n की वैल्यू गिवन हो, ए की वैल्यू गिवन हो, डी की वैल्यू गिवन है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें सॉल्व करने के लिए आपको तीन वेरिएबल है, और मतलब तीन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर ये तीन चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, आसानी से वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर जाते हैं। चलो, वो मीम सुने हो, वो चलो बस वही कर रहे हैं, गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल। तो डेट इज 1/15, डेट इज 1/15 है, फिर आपका 1/12 है, फिर आपका 1/10 है, टिल 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 अप टू 11 टर्म्स सो ऐसा कुछ नहीं करना बेटा, बस आपको वही लगाना है n/2 ब्रैकेट में 2a, ये मीन्स 2 टाइम्स 2/15 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर लो, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 10 इंटू डी। अब भाई डी की वैल्यू क्या हो जरा वो निकाल लो। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए सर आप हमेशा एक ट्रिक बता चुके हो, डी की वैल्यू निकालने के लिए अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, उससे हमारा डी फट से आता है, फट से फट से। तो इसमें यार कोई कॉमन दिख रहा है क्या, आई थिंक 60 कॉमन दिख रहा है। ओके, तो इसका हाईएस्ट एलसीएम जो होगा वो 60 होगा। तो ये आ गया 5 माइनस और 15, 15 चौके 60, 1/60। तो ये आ रहा है बेटा आपका 1/60, तो 1/60 इज डी। तो ये आ गया 1/2। ओके, और ये आ गया 2/15। ओके, और ये जीरो से ये जीरो गया, हाँ, तो प्लस में आ गया 1/6। ओके भैया, ये भाड़ा मतलब ये जो क्वेश्चन है पूरा अपॉन में खेल रहा है। ओके, मतलब हमेशा फ्रैक्शनल चीजें आ रही हैं। जब मैं जरा इन दोनों चीजों को जोड़ूं तो देखो, 15 छक्का 90 मैं वैसे भी कर सकता हूँ, चाहे अगर ये है तो मैं 30 ले सकता हूँ यार, 30 मतलब देख लो ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो दो, तो ये आ गया 4, और यहाँ पे कितना आ रहा था बेटा, 6 25, तो ये आ गया 5। ओके, अब इसको आप देखोगे तो ये आ जाएगा 11 इंटू 5 4 9, और ओके 2, और इंटू यहाँ पे आ गया 30। क्लियर है क्या। अब अगर मैं इसको और करूँ तो ये आ गया 11 इंटू 3, और डिवाइडेड बाई आपका 2 इंटू 10। ओके, तीन तीन से उड़ा दिया मैं। तो ये आ रहा है बेटा आपका 33/20, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होने वाला है 33/20। तो मतलब आप देख लो, ऐसा थोड़ा सा अजीब सा आंसर आ रहा है, लेकिन बस यही आंसर आपका करेक्ट है, 33/20।
तो बस इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स मैंने डिटेल में डिस्कस किए, अच्छे से डिस्कस किए जितना करना चाहिए था। फालतू में यार आप एलकेजी के बच्चे तो होने की एक-एक चीज मैं बार-बार खोल-खोल के बताऊं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली ही सॉल्व किया और आई होप आपको सारा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे नए होंगे तो यार वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते यार, कम सब्सक्राइबर देख के भाग जाते हो हमेशा, तो बेटा ऐसा आपको नहीं करना है, आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो सके। ओके, आपके लिए यहाँ इस चैनल पे हमेशा डेली आप दो से दो वीडियो तो आ ही जाता है यार, 102 वीडियो तो आराम से आ जाता है। प्लीज वो सारे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से बनाए जाते हैं, बहुत प्यार से बनाए जाते हैं आप जैसे क्यूट क्यूट बच्चों के लिए। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब ध्यान रखें। टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।